एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के भीतर सैकड़ों कीमती हीरे जड़े हुए थे, जिनकी कीमत लाखों में थी। उन हीरों की रखवाली के लिए 2 खूंखार थुंग थुंग के पिल्ले तैनात रहते थे। एक दिन व्हाइट शैडो छुपते छुपाते उस पेड़ के पास पहुंच गया। उसने अपने धारदार हथियार से पेड़ पर जोरदार वार किया। वार होते ही पेड़ के अंदर छिपे सभी कीमती हीरे बाहर आ गए। व्हाइट शैडो ने फुर्ती से सारे हीरे समेटे और वहां से भाग निकला। कुछ ही देर में थुंग थुंग को पता चल गया और वह व्हाइट शैडो का पीछा करने लगा। व्हाइट शैडो पूरी ताकत से दौड़ रहा था। तभी वह एक पास के घर में घुस गया। घर के कोने में उसने जल्दी जल्दी हीरे छुपा दिए और थुंग थुंग के चले जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद थुंग थुंग वहां से चला गया। व्हाइट शैडो राहत की सांस लेते हुए बोला, चलो अब इससे छुटकारा मिला। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, सामने घर का मालिक रामू काका खड़ा था। गुस्से में रामू काका बोले, नालायक, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल। व्हाइट शैडो डर के मारे वहां से भाग गया, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अब ये हीरे वहां से बाहर कैसे लाऊंगा। वह सीधे अपने मालिक प्रताप सिंह के पास पहुंचा और बोला, मालिक, मैंने कीमती हीरे चुरा तो लिए थे, लेकिन रास्ते में छुपाने के लिए रामू काका के घर में रख दिए। काका ने मुझे भगा दिया। ये सुनते ही प्रताप सिंह गुस्से से आग बबूला हो गया। नालायक, तुझसे एक भी काम ठीक से नहीं होता। जा अभी हीरे लेकर आ, अगर खाली हाथ लौटा तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डर के मारे व्हाइट शैडो तुरंत रामू काका के घर की ओर निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि पूरे घर में थुंग थुंग की फौज तैनात थी और हीरों की तलाश चल रही थी। व्हाइट शैडो चुपके से पीछे की खिड़की से घर के अंदर घुसा। उसने छुपाए हुए हीरे उठाए और बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक थुंग थुंग का एक झुंड उसके सामने आ गया। बिना कुछ कहे सभी ने मिलकर व्हाइट शैडो को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई करने लगे। दर्द से कराहते हुए व्हाइट शैडो चिल्लाया, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो।